हमारा अगला वर्ड है अरेन। ये एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया। तो अरेन का मतलब होता है किसी इंसान को कोर्ट में बुलाना ताकि उस पर जो क्रिमिनल चार्जेस यानी आपराधिक आरोप लगे हैं उनका वो जवाब दे सके। ये एक ऑफिशियल लीगल प्रोसेस है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ सेंटेंस का मतलब है कि उस व्यक्ति पर रॉबरी यानी लूटपाट के आरोप थे और इसीलिए उसे कोर्ट में पेश किया गया। इंग्लिश में सेंटेंस है ही वॉज अरेन्ड ऑन चार्जेस ऑफ रॉबरी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इस सेंटेंस में एक वर्ड है डिफेंडेंट्स, जिसका मतलब होता है वो लोग जिन पर कोई आरोप लगा है। तो इसका मतलब हुआ कि आरोपियों को अगले हफ्ते कोर्ट में पेश करने का शेड्यूल है। इंग्लिश में से कहेंगे द डिफेंडेंट्स आर स्केड्यूल्ड टू बी अरेन्ड नेक्स्ट वीक। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ एक नया टर्म है फेडरल कोर्ट। इसका मतलब आप एक तरह से केंद्र सरकार की अदालत समझ सकते हैं जो बड़े और नेशनल लेवल के केसेस देखती है। तो सेंटेंस का मतलब है कि उसे फेडरल कोर्ट में पेश किया गया। शी वॉज अरेन्ड इन फेडरल कोर्ट। पता है ये वर्ड आपको न्यूज़ में, खासकर लीगल न्यूज़ में बहुत सुनने को मिलेगा। जैसे ये देखिए, ये बीबीसी न्यूज़ की एक रियल हेडलाइन है। इसका मतलब है कि पिछले 4 महीनों में ट्रंप को 3 अलग अलग बार कोर्ट में पेश किया जा चुका है। इससे आप समझ सकते हैं कि रियल लाइफ में ये वर्ड कैसे यूज होता है। पूरी हेडलाइन है ट्रंप हैज नाउ बीन अरेंज्ड 3 टाइम्स इन 4 मंथ। चलिए अब अरेन के कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते मीनिंग वाले शब्द देखते हैं। ये हैं अक्यूज, चार्ज और इंडाइक्ट। इन सब का मतलब भी किसी पर आरोप लगाना ही होता है। और अब इसके एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स, ये हैं एक्सोनरेट, अक्विट और एब्सॉल्व। इन तीनों शब्दों का मतलब है किसी को आरोपों से मुक्त कर देना यानी बरी कर देना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।